अस्सलाम वालेकुम तातौल ऑर्गेनिक फार्म्स। इस वक्त जो है वो तकरीबन दिन के 12 बजने वाले हैं, नून टाइम है और शदीद गर्मी की फीलिंग है। ऑल दो टेम्परेचर आज मेरे ख्याल में 40 के करीब है, बट फील ऐसे है जैसे ये 46 या 47 है। तो बाहर अगर ये जो धूप वाली जगह जैसे ये हम एक डक्स के लिए फ्री रेंजिंग के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, तो इस जगह पे आप अगर काम करें तो और इधर इस शेड में आ जाएं तो इसमें तकरीबन 6-7 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क है, जो कि काफ़ी सारा फ़र्क देता है। बट यहाँ भी बैठना जो है वो आसान नहीं है। ये पानी का कूलर है, रूम कूलर जो है वो यहाँ लगा हुआ है, हैट्स हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और ये एक बहुत ही एरी किस्म की जगह है जहाँ हर तरफ से हवा आती है। बट ऐसे में अगर आप देखें तो इस जगह पर बहुत सारे परिंदे बोल रहे हैं, आपको आवाज़ भी आएगी, आपको परिंदे गाए बगाए उड़ते भी नज़र आएंगे। अभी मूवमेंट परिंदों की बर्ड्स की कम है क्योंकि गर्मी है तो इतना बाहर नहीं निकलते। अभी इधर से भी कोई एक चिड़िया डिफरेंट किस्म की बोल रही है। अगर आप यहाँ देखें तो इन्होंने जो ठंडी जगह नज़र आती है वहाँ जो है वो नेस्ट बनाए हुए हैं। सो ये तो मेरी जगह पे बर्ड्स आ गए बहुत सारे, मगर ये है कि जो चीज़ इनको यहाँ लेके आई है अगर वो हम सस्टेन नहीं करेंगे तो ये बर्ड ज़्यादा अरसा यहाँ रहेंगे नहीं। ये जो बिजली की तारें हैं ये सब बर्ड से भरी रहती हैं, बट अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है तो ये मुश्किल हो गया। कुछ चीज़ें आप जो एस्थेटिक्स की डिज़ाइन करते हैं अगर वो भी उसमें भी कोई फंक्शनैलिटी रख लें तो वो एक बहुत बड़ी बेसिकली एडवांटेज मिल जाती है आपकी यहाँ वाइल्ड लाइफ के लिए, नेचुरल लाइफ का जो साइकिल है। तो मैं आपको बेसिकली ये अपना एक छोटा सा फाउंटेन दिखाना चाहता हूँ जो कि हमारे इस पोठवार पेविलियन और जिस जगह में हम रहते हैं इसके दरमियान में है। तो ये फाउंटेन बेसिकली 3 ट्रेज हैं, टॉप ट्रे है, मिडल और बॉटम वाली। तो ये बॉटम वाली ट्रे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखें कि ये एक्सीलेंट किस्म का बर्ड बाथ है और इसकी डेप्थ अभी आप देखिएगा ये इतनी डेप्थ है। तो सफिशेंट जगह है जहाँ जो बर्ड्स हैं वो आएँ, पानी पिएँ और इसमें इस बर्ड बाथ को एक्चुअली एंजॉय करें। तो ये फाउंटेन एक तरीके से एक बर्ड बाथ है और मतलब एक खूबसूरती के अलावा एक बर्ड बाथ भी है। और अगर आप यहाँ से इसका पानी निकलता देखें और नीचे जो है पानी की स्टोरेज जो है काफ़ी बड़ी सारी साइजेबल है, तो ये तकरीबन 4 फुट गहरी है, तो ये पानी भी यहाँ स्टोर होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह उठते साथ ना इसको मैं दो मिनट के लिए अगर मैं चला दूँ तो इसकी तीनों ट्रेस भरी जाती हैं। मगर गर्मी ज़्यादा है तो चंद ही घंटों में जो है ये ट्रेस ड्राई हो जाती हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि दिन में 3-4 बार इसको चला देता हूँ। और अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें कितना पानी है, ये इस पर देखें कितना पानी है। आई ऊपर से नज़र आता है, ये नहीं आता, बस ऊपर वाली ट्रे में भी पानी है। तो अभी ये जो एक चीज़ इसमें शॉर्टफॉल है वो ये है कि इसके साथ मैंने इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो फूड की कुछ ट्रेज रखनी है, ग्रेन रख दिया करूँ साथ, ताकि परिंदे जो है वो इस गर्मी में आगे पीछे जा भी नहीं सकते और जो है वो यहाँ खा भी लिया करें। सो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि इसका अच्छा यूज़ जब हम करें तो अभी अगर आप देखें तो ये अभी मैंने ऑन किया है तो अभी ये भेड़ें आना शुरू हो गए हैं क्योंकि इनको पानी नहीं मिलता। मैं परिंदों को देखता हूँ तो परिंदों की बीक इस तरह खुली हुई है क्योंकि पानी नहीं है। तो अब ये है कि ये जो बर्ड्स और बाकी चीज़ें जो यहाँ रह रही हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है ये इस पे आके। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछना है कि क्या आप में से कितने लोगों को ये रियलाइजेशन है
कि हमें जो है वो इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए जहाँ हम अपने बर्ड्स और जो छोटी मोटी एनिमल्स हैं, अगर आप यहाँ देखें तो अभी भी आपको, मुझे अभी एक लम्हे पहले जो है ना यहाँ बटरफ्लाई भी नज़र आई, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो ये हर तरफ चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए हैं। तो अब ये मेरे स्टाफ वाले भी शोर करते हैं कि जब ये आते हैं तो भिड़ें आ जाती हैं, दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, बट मैं यूजुअली इनको डिसमेंटल नहीं करने देता। तो एक छोटा सा स्विच लगा हुआ है इस मेन पैनल में, तो ये मैं ऑन कर लूँ और 2 मिनट के लिए ऑन कर दूँ तो ये मेरे 3 बर्ड बाथ जो है ना वो नेचुरली पानी से भरे जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स है सॉरी बर्ड्स के लिए कि वो जो है वो अपने आप को रिफ़्रेश कर लें और पानी की नीड पूरी कर लें। अगर आप ये देखें तो ये भी इसी तरह सारी जगह पे बर्ड्स ने नेस्टिंग की हुई है और बड़ी थिक सी एक जगह, और शेड भी मिलता है, प्रोटेक्शन भी मिलती है। और एक स्पेशली ये वाला एरिया विंड से भी प्रोटेक्टेड है क्योंकि जनरली विंड दूसरी साइड से फ्लो करती है। फूड भी है नेचुरली, मैंने काफ़ी सारी जगह पे जो है वो पिजन पी लगाया हुआ है जो खुद ही ग्रो करता है। फिर उसके बाद ये है कि उसमें फलियाँ लगती हैं और उसमें से जिस तरह नॉर्मल पाल्स या दाल होती है उस तरह की चीज़ें जो है नीचे गिरती हैं। उसके अलावा फल भी लगा होता है यहाँ, और वो परिंदे वो फल भी खाते हैं। अगर अभी ये मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ, तो ये भी अंजीर हैं और ये देखिए अंजीर पके हुए हैं। सो ये भी बर्ड्स आते हैं और इसको खाते हैं, वो भी लगे हुए हैं अंजीर। तो वापस आते हैं हम सवाल की तरफ। तो आप में से कितने लोगों को ये रियलाइजेशन है कि ये जो बर्ड्स हैं ये अच्छी पानी की सोर्स और अच्छी खुराक की सोर्स के बगैर नहीं जी सकते, और कितने आप में से लोगों में डिज़ायर है कि आप इस तरह का कोई काम करें कि जो बर्ड्स हैं वो आपके घर में से पानी पी सकें और मैं भी छोटा मोटा दाना उनके लिए कहीं डाल दें। ये वाइल्ड लाइफ जो है ना, ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, और अगर इसको हम संभालेंगे नहीं, इसको हम अपने साथ ज़िंदा नहीं रखेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये मर जाएंगे। अब ये देखें बड़े बड़े हॉर्नेट्स हैं, सब चीज़ें हैं यहाँ। और ये जो लाइफ की इनेबलिंग चीज़ें हैं ना, वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर जो है वो हमारे लिए, ये बर्ड्स जो है ना ये मर जाएंगे और उसके साथ ये पूरा इकोसिस्टम मरता है। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत कम लोगों को इसका एहसास होता है। तो अब ये थोड़ी देर में सेटल हो जाए तो इसमें बहुत सारी चिड़ियाँ आके नहाना शुरू कर देंगी। बर्ड्स जो है वो फाउंटेन चलता है तो भी ये पिछला जो दरख्त है अभी इसके ऊपर चिड़ियाँ बैठना शुरू हो गई हैं इस जगह पे। आई डोंट नो, मे भी आप इसमें से कोई ट्रेस भी कर सकें। सो भी इन्होंने अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिए कि वो जो है आके जो है वो इसको, अब ये देखें ज़रा, ये बड़े बीटल्स हैं, हॉर्नेट्स हैं, शायद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और मुझे नज़र आती है कि प्यासी हैं और मर रही हैं। तो चलें आज की वीडियो को हम क्लोजर ऐसे करते हैं कि हम सब जो है ना वो अपनी अपनी जगह रियलाइज़ करते हैं और अपने अपने घरों से बाहर निकल के हम देखते हैं कि आपके घर के बाहर बर्ड्स जो है ना इस वक्त पानी और खुराक के लिए कितने स्ट्रेस्ड हैं और आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं। मतलब 3 चीज़ें हैं मेरे जहन में जो आप कर सकते हैं। एक कोई ऐसा बर्ड बाथ, ये जो जैसे मैंने फवारा आपको दिखाया है, एक खुराक की 2-3 ट्रेज़ हों, गमले हों, कोई चीज़ हो आप उसमें डाल दें, और तीसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी। अब आगे जब इन्होंने अपनी जो है वो अंडे बच्चे देने तो उसकी प्रोटेक्शन हो। अगर आपने ये 3 चीज़ें अपने घर की छोटी सी प्रीमिसेस के अंदर सिक्योर कर ली और फिर मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स ने अगर वो सिक्योर कर ली, तो इंशाल्लाह मैं आपको श्योर करता हूँ कि हमारी इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, उस पर हमने एक सबल सा इफ़ेक्ट जो बाद में स्नोबॉल होकर बड़ा हो जाएगा, वो जो है वो हमने ट्रिगर कर देने। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। फताल ऑर्गेनिक फार्म जो है वो एक अपनी हमारी कमिटमेंट है
एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की, ऑर्गेनिक ग्रोइंग की, और साथ ही साथ जो है वो जो हमारी एक वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन भी है। तो लुकिंग फॉरवर्ड, आपको कभी टाइम मिले तो हमारे पास ज़रूर आइएगा, हम आपको अपना काम भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको भी मोटिवेट करेंगे कि आप कोई छोटा मोटा काम जो है इवन अपने छोटे से घर में भी अगर कर लें तो वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।